हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार स्पेशल में जो आज क्लास लेने वाले हैं वो है मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह को हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं और बाद में आपको एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। पढ़ने के बाद आप लोग एमसीक्यू लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुंडा विद्रोह जो है इसे ही उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था वो समय था 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास। अब हम एक एक पॉइंट को देखते हैं इसके। विद्रोह का नाम क्या था? तो विद्रोह का जो नाम था वो था मुंडा विद्रोह। इसे ही उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेता कौन थे? यानी कि इस जो आंदोलन है इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये थे बिरसा मुंडा। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बिरसा मुंडा थे। समुदाय कौन से थे? तो मुंडा जनजाति से ये लोग संबंधित थे। स्थान कहाँ था? स्थान भी पूछा जा चुका है। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र है जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है। यही स्थान था जहाँ से मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था। समय 1899 से 1900 के आसपास हुआ था। प्रारंभ जो हुआ था दिसंबर का महीना था और 1899। हमने एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है ताकि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाए तो यहीं से क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिले। आप एक बार फुल क्लास को देखें, उसके बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस से संबंधित एमसीक्यू बनाने के लिए। प्रमुख क्षेत्र रांची, खूंटी, सिंहभूम और सरायकेला, जो इन सब क्षेत्र वहीं पे पड़ता था, छोटा नागपुर क्षेत्र में ही। रांची, खूंटी, सिंहभूम और सरायकेला। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ये तो आंदोलन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी हमने वो बताया। अब जान लेते हैं कि आखिर इसका कारण क्या था, आखिर मुंडा विद्रोह हुआ ही क्यों। तो इसका कारण जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कारण था भूमि पर जमींदारों तथा दिकुओं यानी कि दिकुओं उसे कहा जाता है जो बाहर के लोग होते हैं और जो आदिवासी लोगों का भूमि यानी अधिग्रहण करते हैं उसे दिकु कहा जाता था इन लोगों के द्वारा। तो भूमि पर जमींदार तथा दिकुओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट जो है अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ भी बहुत प्रमुख कारण था। तीसरा जो पॉइंट था वो था अत्यधिक लगान व कर वसूली, बेगार प्रथा और जबरन मजदूरी, वन कानूनों से जंगलों पर प्रतिबंध, और एक और अंतिम पॉइंट हो जाएगा ईसाई मिशनरी जो थे वो उसका भी प्रभाव था। यानी कि इसका जो इनके जो मुंडा लोगों का जो धर्म था उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे और सभी को ईसाईयत यानी ईसाई बनाए जा रहे थे अपनी मिशनरी के द्वारा दीक्षा दे करके। तो ये जो 6 पॉइंट है ये बहुत ही प्रमुख कारण था इस आंदोलन को होने में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल गया है ये क्वेश्चन पूछने का। अब इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि मुंडा विद्रोह के कौन से कारण नहीं थे। तो अगर आप लोगों को ये सब जो 6 जानकारी हमने बताया तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग ज़रूर बना देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुख्य उद्देश्य क्या था बिरसा आंदोलन का? तो मुख्य उद्देश्य यही था अंग्रेजी शासन का अंत करना, मुंडाओं के जो जल, जंगल और ज़मीन था उसकी रक्षा करना,
मुंडा के खोए हुए जो भूमि अधिकार था वो उसे वापस लेना चाहता था। जो उसकी मुंडा जनजाति की जो भूमि अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, जमींदार ने कब्जा कर दिया था, तो उसको वापस पाना उसका जो है मुख्य उद्देश्य था। वही इस लाइन में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, शोषण, अत्याचार और अन्याय का अंत करना। यानी कि इन लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया जा रहा था, तो उसका अंत ये लोग चाहते थे, कोई भी चाहेगा। और अंतिम जो पॉइंट है वो है अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था। यानी कि अपने से ये लोग स्वराज्य की तरह जीवन जीना चाहते थे, इसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। और इन लोगों का एक नारा था, बहुत ही चर्चित नारा था वो, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी कि अपना देश अपना राज्य। इस नारा को एक बार ज़रूर आप लोग याद कर लें। अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी कि अपना देश अपना राज्य। अब हम लोग देखते हैं विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। हमने इसी प्रकार से संथाल विद्रोह को भी कवर किया है और उस पर MCQ भी करवाया है। तो आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लें। और ये जो सबको आपको क्लास मिलने वाला है वो बिहार स्पेशल का क्लास उसी प्ले लिस्ट में डलाया हुआ है सारे वीडियो, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, उसी के में जो बिहार के प्रमुख आंदोलन से हम उसे कवर कर रहे हैं। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। तो दिसंबर 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने विद्रोह की शुरुआत की। मुंडा जनजाति ने अंग्रेजों, जमींदारों, महाजनों और मिशनरियों के विरुद्ध आंदोलन किया। पुलिस थाना, चर्च और सरकारी संस्थान पर हमले किए। मुंडा जनजाति ने अंग्रेजी शासन को चुनौती देते हुए अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। अब थोड़ा हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मोदी जी ने भी एक इसका जो स्टैच्यू है वो बनवाया था इधर हाल फिलहाल में ही। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म स्थान। तो उलीहत जो कि रांची में पड़ता है, वहीं पे हुआ था इनका जन्म। उलीहत रांची, और रांची जो है झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है वे एक महान जनजातीय नेता थे, धार्मिक गुरु और समाज सुधारक भी थे। उन्हें धरती आबा, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुंडा समाज को एकजुट कर उलगुलान यानी कि महान हलचल भी इसे कहते हैं का नेतृत्व किया। अगर इस प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और हमने जो आंदोलन कवर कर रहे हैं इसी प्रकार से कर रहे हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी मिल जाता है आप लोगों को साप्ताहिक। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी कुछ एक ही साथ मिलने वाला है। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी विषय हो, यहाँ तक कि बिहार का करंट अफेयर्स और डेली जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वो भी साप्ताहिक होता है, दोनों ही। चलते हैं नेक्स्ट, विद्रोह का दमन। यानी कि कोई भी विद्रोह जब होता है तो अंग्रेज उसका दमन बहुत ही क्रूरतापूर्वक करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का टूल्स का प्रयोग किया गया था। तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी। अनेक मुंडा लोगों को मारा गया और गिरफ्तार कर लिया और कई को फांसी भी दिया गया।
3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को, ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गिरफ्तार कर लिया गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 3 फरवरी ध्यान रखिएगा। परिणाम और प्रभाव, यानी कि ये जो आंदोलन हुआ, दमन किया गया, उसके बाद इस आंदोलन का प्रभाव आखिर इन लोगों को क्या हुआ, सकारात्मक या नकारात्मक, देखते हैं। परिणाम यह हुआ कि विद्रोह भले ही दबा दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। अंग्रेज सरकार को जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने पड़े, यानी कि जनजाति जो है उनका भूमि कोई अधिग्रहण ना करे, इस प्रकार का कानून बनाया गया जिससे इसकी रक्षा हो सके। तो ये एक सकारात्मक पॉइंट है। नेक्स्ट जो है, मुंडा समाज में जागृति आई और वे एकजुट हुए, यानी कि उसे इस आंदोलन से एक प्रेरणा मिली आगे की आंदोलन करने के लिए, कि हम लोग भी सरकार हो या फिर अंग्रेज हो या फिर जमींदार हो, हम उसे झुका सकते हैं। ये ऐसी भावना जो है इन लोगों के अंदर आया और ये लोग जो थे एकजुट होने लगे ताकि भविष्य में कोई आंदोलन हो तो ये लोग कर सकें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कानून जो बनाए गए वो ये कानून था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। फिर से देखें, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस कानून के तहत जनजातियों की भूमि को बेचने और हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई, यानी कि जनजाति का जो भूमि है उसको कोई बेच नहीं सकता है या फिर एक दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, यानी एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। ये इस कानून का मुख्य पॉइंट था। तो आपसे इस प्रकार से एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मुंडा विद्रोह जो हुआ उसके परिणाम स्वरूप कौन सा कानून बनाया गया या फिर कौन सा अधिनियम पास किया गया, तो हो जाएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग करंट अफेयर्स का क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कम समय में हम लोग क्वेश्चन को करते हैं MCQ टाइप में। बिरसा मुंडा का निधन, यानी कि बिरसा मुंडा, थोड़ा हम पेन ले लेते हैं। बिरसा मुंडा जो थे इसका निधन कब हुआ? 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में इनका निधन हो गया। गिरफ्तार कब किया गया था? तो गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, और कुछ महीनों के बाद इनका निधन हो गया 9 जून 1900 ईस्वी को रांची में। बिरसा मुंडा का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर भी हमने लगा दिया है। अब ऐतिहासिक महत्व देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह भारत के जनजातीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण था। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़ा गया पहला बड़ा संगठित आंदोलन था। बिरसा मुंडा को आज भी जनजाति के गौरव और स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में याद किया जाता है, और मोदी जी ने हाल ही में गौरव दिवस इन्हीं के याद में गौरव दिवस मनाने का सोचा भी है और मना भी रहे हैं 2 साल से। नेक्स्ट पॉइंट, सारांश, जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा उसका सारांश। नेता बिरसा मुंडा थे। समुदाय मुंडा जनजाति। स्थान छोटा नागपुर पठार। समय 1899 से 1900 ईस्वी। मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना
और अपना राज स्थापित करना। नारा अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना राज। महत्वपूर्ण कानून छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, निधन 9 जून 1900 ईस्वी को। अब हम लोग देखते हैं MCQ। अब देखिएगा आप लोग, MCQ जब आएगा तो आप लोग फटाक से आंसर दे देंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के आसपास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, मुंडा विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या फिर महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुंडा विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो मुंडा विद्रोह का जो मुख्य क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर का पठार। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कैसे तुरंत आंसर इसका दे पाते होंगे। कमेंट में आप लोग आंसर को ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ? तो उलीहातू, जो कि झारखंड में ही पड़ता है, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उलीहातू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता था। आप लोग अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर कर दें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बाद में अगर ये चैनल इधर उधर हो जाता है तो आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुंडा विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था, जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अबुआ राज का अर्थ क्या है? तो हमने बताया था आपको बहुत ही अच्छे से। अबुआ राज का मतलब होता है अपना राज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 9 जून 1900 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई? तो रांची के जेल में बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम जो पास हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो मुंडा विद्रोह जो था वो एक लोगों के विरुद्ध नहीं था बल्कि 3-4 लोगों के विरुद्ध था। अंग्रेज, जमींदार, महाजन, एक और है उसके विरुद्ध, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंडा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में रहती है? तो ये मुख्य रूप से झारखंड। अब आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा जैसे कि
सभी का आंसर आपको पता हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक बार पूरा बेसिक से पढ़ चुके हैं इसीलिए। और हमने लगभग सभी क्लास इसी प्रकार से लिए हैं जहाँ की इस प्रकार से लेना चाहिए था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री को भी और एंशिएंट हिस्ट्री को भी इसी प्रकार से विस्तार से पढ़ते हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इतना ही एमसीक्यू था फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमने हाल ही में कल ही मैप पर भारत के जितने भी प्रमुख झील हैं सभी को हमने कवर किया है, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, आपको क्लास में ही झील याद हो जाएगा।